हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित, और उसमें हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं अभ्यास 5। ये जो अभ्यास 5 है उसका ए बी सी और डी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे अभ्यास 5 ई की। ये जो अभ्यास 5 ई है वो भी एक सर्वसमीका पर आधारित है। उस सर्वसमीका के बारे में आप पहले पढ़ भी चुके हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। देखिए, वो सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये कक्षा 7 में भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, कैसे सिद्ध किया जाएगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हालांकि इसको नहीं सिद्ध करना है और कोई इस लेवल पे प्रश्न ज़्यादा ऐसे आते नहीं है सिद्ध करने वाले, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा। देखिए, हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। देखिए, इसके बराबर लाने के लिए हमने क्या किया, इसमें हमने माइनस का ए बी इसमें लगा दिया, और जब माइनस का ए बी इसमें लगा देंगे तो हमको बदले में प्लस का ए बी भी लगाना पड़ेगा। और ये माइनस का बी स्क्वायर इसकी जगह पर हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। फिर से समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो लिखा है ये ए स्क्वायर है, ये माइनस का बी स्क्वायर है। बीच में हमने प्लस ए बी जोड़ दिया, प्लस ए बी घटा दिया। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दो पदों में से क्या कॉमन मिल जाएगा। इन दो पदों में से ए कॉमन मिल जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर में से ए कॉमन चला गया तो ए बचा, माइनस यहाँ से ए चला गया बी बचा, ए माइनस बी बचा। इन दो पदों में से क्या कॉमन मिल सकता है, इसमें से बी कॉमन मिल सकता है। जब बी कॉमन मिल जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बी कॉमन चला गया बचा ए, और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर में से एक बी चला गया बचा बी। तो एक ब्रैकेट में आ गया ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में आ गया ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे गुणनखंड आप कर भी चुके हैं, कक्षा 7 में भी कर चुके होंगे इस तरह से। तो ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक, अब देखिए इसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं इस पूरी प्रश्नावली में। आइए उनको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ये जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, और पहला प्रश्न दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4 का। देखिए, ए स्क्वायर माइनस 4 का हमें गुणनखंड करना है। तो इन प्रश्नों की विशेषता ये होगी कि पहले इधर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यहाँ पर भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए, ए स्क्वायर लिखा है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस सूत्र के अनुसार या सर्वसमीका के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ठीक है, तो इस सर्वसमीका के अनुसार हम ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं ए माइनस 2 ए प्लस 2। ठीक है, तो बस यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। ये जो प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए का मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर 49 बी स्क्वायर। देखिए ये संयुक्त पद दिया हुआ है, एक में मिला के दिया हुआ है, इसमें कांस्टेंट भी है और ये चर भी है। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, मतलब 7 का वर्ग 49 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7b का होल स्क्वायर। यहाँ पर पूर्ण वर्ग बना लीजिए, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बना लीजिए, बीच में माइनस होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, बी का मतलब 7b, ए स्क्वायर माइनस 7b ए माइनस 7b, और क्या हो जाएगा ए प्लस 7b। इस तरह से 2 प्रश्न हो गए। इसी तरह से आइए देखते हैं जो प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है इसको। देखिए, ये सूत्र जो लिखा हुआ है ये प्रत्येक प्रश्न में लिखना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप चाहें तो सूत्र लिख सकते हैं, नहीं मर्जी हो तो कोई बात नहीं। ये सूत्र या सर्वसमीका इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। x की घात 3 माइनस 121 x। देखिए, यहाँ पर जो है ये घात 3 के रूप में है, यहाँ पर भी x है। तो पहले इसमें से कॉमन ले लिया जाए, इसमें से कॉमन x मिल जाएगा। तो x कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पर x की घात 3 में से x अगर जो कॉमन चला गया तो क्या बचा, x की घात 2 बचा। कॉमन लेने का मतलब भाग करना होता है, x कॉमन लिया तो x से भाग किया हमने, तो माइनस 121 बचा और x कॉमन चला गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के बाहर ऐसा ही पड़ा रहेगा और इसके अंदर हम लोग वाले सर्वसम का फिट कर देंगे। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने माइनस का 11 स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे x लिखा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 11 x प्लस 11 सर्वसमिका के अनुसार। अभी इस बड़े ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने x लिखा ये वाला और x माइनस 11 लिखा और x प्लस 11 लिखा, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। देखिए जो प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है ये भी इसी तरह का है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए लिखा हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 9/4 a स्क्वायर। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए 9 भी पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, ये a स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं 3/2a का होल स्क्वायर। ऐसे ये बन गया होल स्क्वायर के रूप में, मतलब ये पूरी गिनती a स्क्वायर माइनस और ये पूरा पद समझ लीजिए माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, मतलब 2a माइनस 3/2a, ऐसे ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब ये हो गया 2a प्लस 3/2a। ठीक, तो a माइनस बी a प्लस बी के रूप का ये हो गया, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, ये जो प्रश्न नंबर 5 है उसी के जैसा है, 18/x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटे 9। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है क्योंकि 18 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऐसा करते हैं और यहाँ पर भी 2 की वजह से पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तो 2 और 18 में से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 9 18 9/x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/x स्क्वायर माइनस यहाँ पर से 2 कॉमन चला गया, बचा x स्क्वायर बटे 9, x स्क्वायर बटे 9। अब देखिए इसमें आसानी से गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 3/x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बन जाएगा x/3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 2 लिख लेंगे और बड़े ब्रैकेट में इसको हल करके हम लिख देंगे 3/x माइनस x/3, मतलब a माइनस बी और इसको a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो 3/x प्लस x/3 ऐसे। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। आप चाहें तो बड़े ब्रैकेट को भी अब हटा सकते हैं, तो 3/x माइनस x/3 और 3/x प्लस x/3, यही हमारा उत्तर है। देखिए जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो इसको आप पूरे पद को a समझेंगे a स्क्वायर माइनस इसको समझेंगे b, मतलब पहला पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो देखिए समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो मंझले ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए, ये समझ लीजिए a हो गया माइनस b और उसके बाद a प्लस बी का मतलब a माइनस बी और प्लस c, ऐसे हो गया। ठीक है, अब आप इसको ब्रैकेट खोल के लिख सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी और अगले ब्रैकेट में ये वाला a माइनस बी प्लस सी, बस यही हमारा उत्तर हो गया। ये था प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के बाद ये जो प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये जो 7वां प्रश्न है ये दिया हुआ है a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, ये पूरा एक पद, इसको एक समझेंगे तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। ठीक, माइनस इसको पूर्ण वर्ग बना दीजिए, माइनस यहाँ पे बना देंगे 6b का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का ये बन गया। अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, मंझले ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए a माइनस बी, ठीक है, और अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a का मतलब a माइनस 3b प्लस 6b,
ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा a माइनस 3b और इसके ब्रैकेट को खोल दीजिए तो माइनस का 6a ऐसे हो जाएगा, सॉरी 6a नहीं 6b था, 6b तो माइनस 6b। और उसके बाद देखिए यहाँ पे गौर करिएगा a माइनस 3b प्लस 6b, ठीक है। अब देखिएगा a और माइनस का 3b माइनस 6b मिलकर क्या हो गया माइनस के 9b, a माइनस 9b और यहाँ पर a लिखा है माइनस 3b प्लस 6b हो गया प्लस के 3b, ठीक है। माइनस का 3 प्लस का 6 घट गया, बच गया प्लस का 3b, तो a प्लस 3b ये आ गया, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 7 भी हल हो गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ये जो प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है ये भी इसी से मिलता जुलता है और इसी सर्वसमीकरण पर आधारित है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। ये जो प्रश्न नंबर 8 है ये दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको a समझिए, इसको b समझिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी, मंझले ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए तो ये हो गया a माइनस ये वाला b हो गया, ठीक है। और ऐसे ही a प्लस बी का मतलब ये a हो गया और प्लस b का मतलब ये वाला a माइनस b ऐसे। अब देखिए ध्यान से a प्लस b और इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का b ऐसे। और इसी तरह से इसको भी खोलिए, a प्लस बी लिखा प्लस का a माइनस का b ऐसे। तो देखिए a और माइनस का a ये कैंसिल हो गया, b और b जुड़ गया, ये हो गया 2b, ये क्या हो गया 2b। इसी तरह से यहाँ पर माइनस का b प्लस का b ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2a। तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 2 दूने 4 ab, ये इसके गुणनखंड हो गए, यही हमारा उत्तर है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है ये दिया है 25a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। देखिए इस पूरे पद को आप a स्क्वायर के रूप में बनाइए। देखिए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है इसलिए इसको ऐसे लिखिए 5 और ये वाला पूरा लिखा ही है 1 माइनस 5b और इतने का होल स्क्वायर, इस रूप में इसको बनाइए होल स्क्वायर। तो इस पूरे को हम a समझेंगे, पहला समझेंगे, पहला पद जो होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हमने 2 और a माइनस 3b और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया पूरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर्वसमीकरण क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b a प्लस b। तो हम इसको लिखेंगे a, ये समझ लो हो गया a माइनस b का मतलब ये वाला है 2 टाइम्स a माइनस 3b, ये a माइनस b और a प्लस b इसको लिखेंगे आगे, a प्लस बी का मतलब ये हमने 5 लिखा और a माइनस 5b, ये हो गया a प्लस b का मतलब ये वाला पूरा पद 2 ब्रैकेट में a माइनस 3b ऐसे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे, देखिए कैसे। ये मझला ब्रैकेट हटा दीजिए, इसकी जगह पर छोटा ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए, 5 से ब्रैकेट खोलिए तो कितना हो जाएगा। देखिए आप 5 से ब्रैकेट खोलिए तो ये आ जाएगा 5a माइनस 5m 25b, माइनस 2 से ब्रैकेट खोलिए तो ये आ जाएगा माइनस का 2a माइनस माइनस की गुणा प्लस 3 दूनी 6b ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 5 से इसको खोलिए 5a माइनस 25b, इसी तरह से 2 से इसको खोलिए प्लस का 2a माइनस 2 3 6b ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 5a माइनस के 2a कितना हो गया, प्लस का 3a बचा, ये लिख देंगे, माइनस का 25b प्लस का 6b, तो ये बच गया माइनस का 19b, ठीक। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5a और 2a ये दोनों जुड़ गया, ये हो गया 7a या 7a, ठीक है। माइनस का 25b माइनस का 6b कितना हो गया, माइनस का 31b, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है लेकिन उसी सर्वसमीकरण पर आधारित है, थोड़े से बड़े लग रहे होंगे भले ही, लेकिन कोई खास नहीं, आप चाहें तो बहुत आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 देखिए ये भी उसी सर्वसमीकरण पर आधारित है। 16 a की घात 4 माइनस 81 b की घात 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो 16 a की घात 4 इसको पूर्ण वर्ग के रूप में अगर जो हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे इसको पूर्ण वर्ग के रूप में हमने लिखा होल स्क्वायर के रूप में। माइनस इसी तरह से 81 वाले को भी लिख सकते हैं, 81 9 और b की घात 4 है तो हमने लिखा b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b, ठीक, और अगले ब्रैकेट में a प्लस b, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ज़रा गौर करिए, एक तरह से हमारे गुणनखंड इस दिए हुए व्यंजक के गुणनखंड हो गए, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से वही संभावना बन रही है, वही फार्मूला फिर से फिट हो रहा है। कैसे देखिएगा, यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं माइनस यहाँ पर 3b का होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग प्लस के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कोई सर्वसमीकरण नहीं होती, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर ऐसे ही इसको लिखा रहने देंगे और इसको हम फिर से इसमें सर्वसमीकरण का प्रयोग कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a माइनस b 2a माइनस 3b a प्लस b 2a प्लस 3b a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। और ये जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दीजिए। तो इस तरह से हमारे दिए हुए प्रश्न के गुणनखंड हो गए, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 10। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 भी इसी के जैसा ही है, इसमें भी घात 4 वाला बनाया गया है। चलिए देखते हैं। ये जो प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, इसमें दिया है a के घात 4 माइनस 625, इसको हम लिख सकते हैं a की घात 2 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस 625 दिया है इसको हम लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिख दीजिए, a स्क्वायर माइनस 25 a माइनस बी हो गया, a प्लस बी का मतलब हुआ a स्क्वायर प्लस 25, ठीक। यहाँ पर देखिए ये फिर से सर्वसमीकरण का उपयोग हो रहा है। देखिए a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर a स्क्वायर 25 जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, क्योंकि प्लस वाली सर्वसमीकरण नहीं होती। तो a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस 5 a प्लस 5, और इसकी जगह पर जो जैसा दिया था वैसा ही लिख दिया। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ये प्रश्न नंबर 11 हल हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। ये जो 12वां प्रश्न दिया है ये कह रहा है a स्क्वायर b माइनस बी की घात 3, a स्क्वायर b माइनस बी की घात 3 के गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 की घात 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। चलिए देखते हैं। तो ये कह रहे हैं इसके गुणनखंड करिए, इसके पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसके गुणनखंड करने के लिए इसमें से b कॉमन ले लिया हमने, जब b कॉमन ले लिया तो आ जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि इस चीज़ का उपयोग, या ये जो हमने गुणनखंड किए हैं इसका उपयोग 101 की घात 2 गुणे 100 और माइनस 100 की घात 3 इसको हल करने में करिए। देखिए बिल्कुल सेम इससे मिलता जुलता है। a का मतलब हुआ 101 और b का मतलब है 100, माइनस बी क्यूब मतलब 100 का क्यूब। इसको जिस तरह से ये प्रश्न दिया है इसकी जगह पर ये आया है, ये जो दिया हुआ है इसकी जगह पर आप इसको फिट कर दीजिए। b का मतलब कितना हुआ 100, हमने लिख दिया 100। a माइनस बी का मतलब 101 माइनस 100, हमने लिख दिया 101 माइनस 100। a प्लस b का मतलब कितना हुआ 101 प्लस a का मतलब क्या 101 और b का मतलब 100, ठीक है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 101 में से 100 घट गया, बचा 101 और 100 जोड़ गए, कितने हो गए 201। अब इनकी सबकी गुणा कर दीजिए, 100 एक कम 100 और 100 की 201 की गुणा कर दीजिए तो 201 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये हमारा उत्तर हो गया।
ये जो प्रश्न नंबर 13 है ये कह रहा है जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इसको आप थोड़ा सा सोचिए कि ऐसे कौन सी दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। जैसे दो छोटी संख्याओं का वर्ग लीजिए और उसका अंतर घटा करके देखिए तो ये अंदाज़ा ही लगाया जाएगा कि कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। मान लिया पहली संख्या है 25 मान लिया, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई 16, ठीक है। तो 25 में से 16 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो इसका मतलब 25 माइनस 16 बराबर 9, ऐसा होता है। 25 में से 16 को घटा दीजिए, 9 बचेगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो 25 में से 16 को घटाइए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो देखिए ये कॉमन सेंस पर आधारित है, इसको लगाने की कोई ऐसी विधि नहीं है। तो ऐसे कौन से दो पूर्ण वर्ग संख्या है जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। वो संख्याएं होंगी 25 और 16, ठीक है। पहली संख्या होगी 25 और दूसरी संख्या 16, ठीक है। इस तरह से हम इसको शो भी कर सकते हैं, ठीक। तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये उत्तर है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है ये पूरी अभ्यास 5E को कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत जल्दी हम आपको इसके अगले अभ्यास को प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।